सहारनपुर में अपने 3 बच्चों की नृशंस हत्या करने वाला योगेश तांत्रिकों के संपर्क में था। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ रही हैं कि योगेश जो है वो तंत्र मंत्र वशीकरण इन सब चीजों में फंसकर कई बार तांत्रिकों पे आया जाया करता था। इन तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के जाल में फंसकर उसके मन में भ्रम पैदा हो गया कि उसका जो तीसरा बेटा है वो वास्तव में उसका है ही नहीं। इसी शक के चलते वो अपने तीसरे बेटे का डीएनए टेस्ट भी करवाना चाहता था, जिसके चलते कई बार उसके अपनी पत्नी नेहा के साथ झगड़े भी हुए। योगेश को शक था कि उसकी पत्नी के ऊपर वशीकरण किया गया है, तंत्र मंत्र की विद्या का उपयोग किया गया है। बस उसी का तोड़ ढूंढने के लिए योगेश लगातार तांत्रिकों के पास आया जाया करता था और उनसे उस वशीकरण को तोड़ने का तोड़ ढूंढा करता था। वशीकरण तो टूटा नहीं, लेकिन उसका परिवार टूट गया। इस अंधविश्वास के माया जाल में फंसकर उसने अपने ही परिवार का नाश कर दिया। योगेश की पत्नी नेहा के रिश्तेदारों का कहना है कि योगेश पिछले 3-4 साल से तांत्रिकों के संपर्क में था। उसके मन में यह शक घर कर गया था कि किसी ने उसकी पत्नी नेहा पर वशीकरण कर रखा है। वह बार बार तांत्रिकों के पास जाकर इस कथित वशीकरण का तोड़ ढूंढने की कोशिश करता रहा। अंधविश्वास और शक की इस आग में जलते हुए उसके मन में एक और संदेह ने जन्म ले लिया कि उसका तीसरा बेटा असल में उसका अपना है ही नहीं। पता यह भी चला है कि हत्या से 15 दिन पहले योगेश ने इसी शक के चलते अपनी पत्नी और बच्चों को घर से निकाल दिया था, जिसके बाद योगेश का चचेरा भाई अक्षय नेहा और बच्चों को रामपुर मनिहारन में स्थित उनकी बुआ उर्मिला के घर पर छोड़ आया था। करीब 8 दिन बाद रिश्तेदारों के समझाने बुझाने पर योगेश ने उन्हें घर वापस लाने की हामी भरी। इसके बाद अक्षय उन्हें बुआ के घर से वापस ले आया। कहा जा रहा है कि जिस दिन योगेश ने नेहा और बच्चों को घर से निकाला था, उसी दिन उसने नेहा के कपड़े, जेवर और अन्य सामान को एक पोटली में बांधा और उसे गंगो ननौता मार्ग पर स्थित काठा पुल के नीचे फेंक दिया। जब ग्रामीणों ने पुल के नीचे पड़ी पोटली देखी तो उन्होंने इसे किसी तांत्रिक क्रिया से जुड़ा समझकर हंगामा कर दिया। कई लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और तरह तरह की आशंकाएं जताने लगे। लेकिन जब यह सामने आया कि पोटली में पड़ा हुआ सामान योगेश की पत्नी का है, तो ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर धोया और वापस घर भिजवा दिया। शक, भ्रम और पागलपन की इस मानसिक स्थिति ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने परिवार का ही नाश कर डाला। रविवार को बेहद ही गमगीन माहौल में तीनों बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शवों के गांव पहुंचने के बाद कुछ ही मिनटों में उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया। गांव वालों और रिश्तेदारों की भारी भीड़ अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी। बच्चों की हत्या का मामला अब शासन तक पहुंच चुका है। डीएम को पूरी घटना की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के निर्देश मिले हैं। खास तौर पर यह जांच की जा रही है कि योगेश रोहेला भाजपा में किन किन पदों पर था, कब और कितने समय तक कार्यरत रहा। शासन इस मामले में जल्द कार्रवाई करना चाहता है ताकि हत्याकांड से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच की जा सके। यह घटना पूरे जिले को झकझोर देने वाली है और अब कानून अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा हैंडल सिटी वेब न्यूज। This news is brought to you by चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।